सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो यार यूपी नेट काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारा कंप्लीट प्रोसेस इजी वे में बताया था। ठीक है, वो वीडियो काफ़ी अच्छे से मैंने बनाई थी। जितना मतलब कि नीट 2022 का जो ब्राउचर था उसको पूरा पढ़ के मैंने जो जो चीज़ें उसमें मेंशन थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, पिछली बार भी किया था, इस बार जब मेरा एडमिशन हुआ था तब भी मैंने किया था। तो काफ़ी चीज़ें काउंसलिंग से रिलेटेड सबको पता होती है, तो हम लोगों ने किया था तो हम लोग को भी पता थी। और बाकी अभी इस साल आपका रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग से रिलेटेड जो शेड्यूल है वो यूपी नीट के थ्रू आपका रिलीज हो चुका है। तो सारी डेट्स आपकी आ गई हैं कि कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब सिक्योरिटी मनी पेमेंट करनी है। ठीक है, उसके साथ आपका जो नीट 2023 का नोटिस है उसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन्ड हैं। ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो आपका इसमें मतलब कि मेन चीज़ें मैं जो बताऊंगा वो आपका सीट रिजाइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस सीट रिजाइन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है और छोटी मोटी जो कन्फ्यूजन है वो सारी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आपका नोटिस आया है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करनी है, सिक्योरिटी फ़ी जमा करनी है और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये सारा काम आपको 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में करना है। ठीक है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट 29 को आ जाएगी। फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आप लोग करेंगे 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में। फिर आपका रिजल्ट 3 से 4 के बीच में आ जाएगा। फिर आपको अलॉटमेंट लेटर 5 से 8 के बीच में आ जाएगा, लगभग 5 को आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और आप 5 से 8 के बीच में जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वहाँ पे आप जाके अपनी एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे और कॉलेज की सीट ज्वाइन करेंगे। तो देखो, फर्स्ट राउंड में यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। और आप यदि सीट ज्वाइन करते हो तो आप फर्स्ट राउंड की सीट को अपग्रेड करने के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, और सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सेकेंड राउंड में जाके आपको वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और सिक्योरिटी मनी नहीं देनी है। ठीक है, लेकिन यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट ही नहीं होता है तो आप डायरेक्टली जाहिर सी बात है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर जाओगे। ठीक है, सीट रिजाइन के बारे में यदि बात करें, देखो मेन हमको यहाँ पे डिस्कस करना है इस वीडियो में सीट रिजाइन के बारे में। बाकी जो एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो है वो मैंने अपलोड की हुई है, उसकी लिंक मैं रहा हूँ। यहाँ पे मेनली हम लोग रिजाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिजाइन तभी बोलते हैं जब आप सीट मतलब कि एडमिशन ले लो, सीट ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद यदि आप सीट छोड़ना चाहते हो तो उसे सीट रिजाइन बोलते हैं। ठीक है, तो सीट रिजाइन यदि आप मतलब कि आपने एडमिशन ले लिया और आप सीट रिजाइन करना चाहते हो, मतलब कि ज्वाइन कर लिए कॉलेज और आप सीट रिजाइन करना चाहते हो फर्स्ट राउंड के बाद, तो जो आपको सीट रिजाइन करना है वो सेकेंड राउंड की जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी उसके 2 दिन पहले आपको सीट रिजाइन कर देना है। ठीक है, ये सीट रिजाइन कहाँ पे होगी? तो आप जहाँ पे एडमिशन लेने गए थे, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पे आप जाके आप अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे फर्स्ट राउंड में सीट रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपकी सिक्योरिटी मनी पूरी की पूरी चली जाती है। मतलब कि सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले जाके आप 2 दिन पहले तक आप जाके सीट रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी सीट सेकेंड राउंड में जा सके। आप रिजाइन कर देंगे तो वो सीट खाली हो जाएगी, तो वो सेकेंड राउंड में चली जाएगी। ठीक है, तो अभी जो हम लोग बात किए थे कि सेकेंड राउंड में जो अपग्रेडेशन का सीन है, क्या फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट होगी और आप एडमिशन लेंगे और आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करेंगे, तो आपका यदि सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो जाता है, ठीक है, यदि आपका फर्स्ट राउंड में सीट अपग्रेड हो जाता है, आपका जिस कॉलेज में अपग्रेड होके जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आप वहाँ जाएंगे और एडमिशन आप अपनी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं पिछली बार भी मेंशन किया था, इस बार भी मेंशन कर रहा हूँ कि जो कॉलेज आपको अलॉट फर्स्ट राउंड में हो चुका है वो कॉलेज आप सेकेंड राउंड के अपग्रेडेशन पे चॉइस फिलिंग में फिल नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था तो वो सीट आपकी सेफ रहेगी, आप एडमिशन ले चुके हैं, आपकी सीट सेफ है। ठीक है, आप जब सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया है उसको फिल मत करिएगा, बिल्कुल भी फिल मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि यदि वापस से वही फिर से अलॉट हो गया तो आपको वापस से पूरा एडमिशन लेने वहाँ पे फिर से सारी प्रोसीजर कंप्लीट करनी पड़ेगी। अपग्रेडेशन के बाद हम देखें कि सीट रिजाइन का क्या सीन है। तो यदि आपको कॉलेज अपग्रेड हो गया, ठीक है, लेकिन आप सीट रिजाइन करना चाहते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाती है और आप पहले कॉलेज में जिसमें एडमिशन लिए थे वहाँ एडमिशन फ़ी दिए होंगे तो वो सारी आपकी एडमिशन फ़ी चली जाती है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में सिक्योरिटी मनी पूरी जाती है और जितना आप फीस दिए थे उसका 50% डिडक्ट हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपका पूरा सिक्योरिटी मनी चला जाता है। आप पहले कॉलेज में जिसमें एडमिशन लिए थे फर्स्ट राउंड के बाद वहाँ पे जो फीस सबमिट किए थे वो भी सारी चली जाती है।
तो ये सिनेरियो है अपग्रेडेशन के बाद सीट रिजाइन का। तो इसका कंक्लूजन ये है कि आपको अपग्रेडेशन में जो कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में उसको फिल नहीं करना है, या फिर उसके नीचे के कॉलेज फिल नहीं करने हैं कि आपको सीट छोड़ने का मन करे। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट की यदि बात करें तो सेकेंड राउंड में कौन कौन आ सकते हैं? जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ है या फिर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो लोग सेकेंड राउंड में आ जाएंगे। सेकेंड राउंड में यदि आपको सीट अलॉट हो जाती है, आप ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, तो आपको सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन यदि आप सीट रिजाइन करते हो, ठीक है, तो आपको मॉपअप राउंड से 2 दिन पहले सीट रिजाइन करनी होगी। ठीक है, तभी आप करनी होगी और उसमें भी आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी और आप जो एडमिशन फी सबमिट किए थे वो आपकी एडमिशन फी चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मॉपअप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन है। मॉपअप में वो लोग एलिजिबल नहीं है जिन्हें फर्स्ट या सेकेंड राउंड में या कभी भी सीट अलॉट हुई है, तो वो लोग मॉपअप में एलिजिबल नहीं है। तो आप यदि सेकेंड राउंड के बाद सीट रिजाइन करना चाहते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, आपका एडमिशन फी चला जाएगा और आप सेकेंड राउंड के बाद यदि सीट रिजाइन कर देते हैं तो आप यूपी के मॉपअप राउंड में भी एलिजिबल नहीं रहोगे। एक सीन ये है कि यदि आपका जैसे कि एमबीबीएस चल रहा है, 5 साल का पूरा कोर्स है और इसके बीच में यदि आप अपनी सीट रिजाइन करते हो तो एक रिजाइन का केस यहाँ पे भी है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो और आप अपनी सीट छोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि कॉलेज में आपने जो फीस सबमिट की है वो सारी चली जाती है। ठीक है, आपको 1 लाख रुपये पेमेंट देना पड़ेगा यूपीडीजीएमई को और आपको जो आपकी यदि सिक्योरिटी मनी अभी तक नहीं आई है तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। यदि वापस आ गई है तो आपको 30,000 और सबमिट करना पड़ेगा। तो एक ये नियम है कि एक बार यदि आप एमबीबीएस में एंटर कर गए और 5 साल कंप्लीट होने से पहले, मतलब कि 4.5 साल और 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट होने से पहले यदि आप सीट छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये सारी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मॉपअप राउंड में यदि आपको सीट अलॉट हो जाती है, देखो मॉपअप राउंड ये होता है ना कि आपको 1 बार 2 बार सीट छोड़ने का मौका मिला। मॉपअप राउंड में क्या है कि फाइनल राउंड है, वहाँ पे सीट छोड़ने का अलाउ नहीं होता है आपको। मॉपअप में यदि आप सीट अलॉट करा रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा। यदि आप मॉपअप राउंड में सीट अलॉट कर जाते हो और आप सीट छोड़ना चाहते हो, अलॉट होने के बाद भी यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सीट छोड़ना चाहते हो, तो तब भी आपको क्या होगा कि मॉपअप राउंड में आपने एडमिशन लिया था तो फीस सबमिट किया था कॉलेज को, वो आपकी फ़ी चली जाएगी, आपको 1 लाख भी देना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। तो मॉपअप राउंड ऐसा है कि आप वहाँ पे सीट नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारा वीडियो था, मेनली ओरिएंटेड था सीट रिजाइन से। ठीक है, इसके अलावा यदि आप कंप्लीट प्रोसीजर यूपी नीट काउंसलिंग के समझना चाहते हैं तो आप पिछला वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट में भी पिन कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैंने सीट रिजाइन वहाँ पे भी समझाई है, लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आप सीट रिजाइन के लिए ये वीडियो तो आपने देख ही लिया, आप वो वाला वीडियो रेफर कर लो कंप्लीट काउंसलिंग समझने के लिए कैसे कैसे है। यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें नहीं बताई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं। और बाकी यूपी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट के लिए, जानकारी के लिए, क्या प्रोसीजर है समझने के लिए आप चैनल से कनेक्टेड रहो। ठीक है, थैंक यू।